हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस पेपर टर्म 1। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। हम इस पेपर का सेक्शन ए पहले ही कर चुके हैं। आज हम और सेक्शन बी भी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसका सेक्शन सी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका जो सेक्शन सी है वो ग्रामर पोर्शन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके ग्रामर से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 4। आपके पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए ए बी सी डी ई, जिसमें से आपको कोई 4 यानी कि एनी 4 को ही अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको ए में पूछा गया है रमन डैश टू चर्च एवरी डे। रमन क्या करता है? चर्च रोज जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, आपको बताया गया गो, सेकंड में गोज, थर्ड में विल गो और फोर्थ में वेंट। गो का मतलब जैसे वेंट जो होता है पास्ट के लिए होता है, ठीक है। जब भी विल आए तो बच्चों आप समझ जाओ कि वो आपको फ्यूचर में यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है गोज। गोज आता है आपका जब कोई भी चीज़ प्रेजेंट में चल रही होती है तो उसके पीछे एस या ई एस लग जाता है और गोज, गो का और वो बन जाता है गोज। और फिर है आपका गो। तो यहाँ पर रमन रोज जाता है यानी कि प्रेजेंट में चल रही है और कंटिन्यूस चल रही है, तो आपका ये ऑप्शन जो सेकंड है गोज वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका ए में आएगा गोज। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है। अब अगले करते हैं। मैं आपको साथ ही साथ आपको ग्रामर समझाती जा रही हूँ कि कैसे होगा। सपना डैश टू द पार्टी टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। आने वाला कल। बच्चों एक बात बताओ, आने वाला कल पास्ट है या फ्यूचर? आप खुद बता सकते हैं कि ये क्या है, फ्यूचर। और अभी मैंने इससे पहले बताया कि जब भी कोई चीज़ फ्यूचर में आती है तो उसके आगे विल लगता है, तो उसमें सोचना नहीं और आपको सही थर्ड ऑप्शन पे जाना है, विल कम। सपना विल कम टू द पार्टी टुमारो। अब है सी, कार्तिक हीज प्रोजेक्ट येट। यहाँ पर कार्तिक के बारे में बताया गया है कि उसका जो प्रोजेक्ट है अभी तक नहीं हुआ। विल नॉट कम्प्लीटेड, हैज़ नॉट कम्प्लीटेड, इज़ नॉट कम्प्लीटेड, हैड नॉट कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर आएगा हैड, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ तो ये बात पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट से। और विल आता है फ्यूचर के लिए, ये कट जाएगा। हैज़ आता है प्रेजेंट के लिए, इज़ आता है प्रेजेंट के लिए और हैड आता है पास्ट के लिए। तो जो चीज़ पास्ट से पूछी गई तो पास्ट से रिलेट करेगी, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ, हैड नॉट कम्प्लीटेड। अब है आपका ऑप्शन क्वेश्चन मतलब इसका पॉइंट डी। पॉइंट डी में आपसे पूछा गया है करण हिज फादर्स कार वाइल हिज ओन कार इज इन द वर्कशॉप, इज इन द वर्कशॉप। तो यहाँ पर पूछा गया करण हिज फादर कार, करण उसके जो पिता की कार है, वाइल हिज ओन कार, उसके पिता की कार को चलाता है जबकि उसकी खुद की कार वर्कशॉप में है। आर ड्राइविंग, देखो आर आता है प्लूरल के लिए पर करण तो यहाँ पर अकेला है। वर आता है पास्ट के लिए, हैड आता है पास्ट के लिए, इज़ आता है प्रेजेंट के लिए और वो कार चला रहा है, तो यहाँ पर आएगा इज़ ड्राइविंग। क्या आएगा? इज़ ड्राइविंग। ये आपका सही ऑप्शन है। तो बच्चों ध्यान से आप सही ऑप्शन को चुनना, इज़ ड्राइविंग। उसके बाद है आपका ई। ई में आपसे पूछा गया है रमन एंड सपना इन कैलकाटा दिस मंथ। रमन एंड सपना, तो यहाँ पर कितने? एक से ज़्यादा है यानी कि 2, प्लूरल है। और जब भी प्लूरल होता है तो हम उस पर लगाते हैं आर, क्योंकि वाज लगता है सिंगुलर के साथ, हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, हैड लगता है पास्ट में। तो यहाँ अभी वो इस महीने की बात करें तो प्रेजेंट में है, तो यहाँ आएगा आर वर्किंग। आई होप बच्चों आपको ये सब क्लियर होता जा रहा होगा। आ जाइए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर आपको इसको फिल करना है। जैसे आपने करे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आपने बचपन में 4th 5th में बहुत करे होंगे, तो वही है ये। बाय, बाय का होगा बॉट, बाउट। फिर है चूज, चोज, चूजन, सी, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर होगा चूजन। फिर है इधर आएगा राइट, राइट, ड्रिंक, ड्रैंक। फिर है रिंग, रैंग, रंग। ये आपके 3 फॉर्म्स ऑफ भर गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको
क्या करना है, कंजक्शन लगाने। बच्चों कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। जब कोई भी वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है या कनेक्ट करने का काम कर रहा है तो उन वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट कंजक्शन पुट करना है। माई कार हैज़ अ रेडियो एंड डैश अ CD प्लेयर। मेरी कार में एक रेडियो है और एक CD प्लेयर है। बट का मतलब होता है लेकिन, और का मतलब होता है अथवा, एंड का मतलब होता है और। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, एंड आएगा। मेरी कार में एक रेडियो है और एक CD प्लेयर है। सुमन वांटेड टू ड्राइव टू कैलकाटा। सुमन चाहती है कि वो कैलकाटा तक ड्राइव करे। भरत इंसिस्टेड दैट दे फ्लाई। भरत इंसिस्ट करता है कि वो फ्लाई करे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इसको हम ऐसे बनाएंगे, सुमन चाहती है कि वो ड्राइव करे लेकिन भरत चाहता है। तो लेकिन के लिए मैंने बच्चों भी क्या बताया था, बट। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपका बट। पॉइंट 3, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। मैं ऊंचाई से डरती हूँ। आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग। पर मैं प्रशंसा करती हूँ, जब मैं बिल्डिंग के ऊपर से देखती हूँ तो प्रशंसा करती हूँ। तो यहाँ एंड का मतलब और, येट का मतलब होता है जबकि या तभी। तो आप यहाँ लिखेंगे येट तब भी मैं प्रशंसा करती हूँ। मैं डरती हूँ तब भी मैं प्रशंसा करती हूँ। अब है आपका माई ब्रदर हैज़ टू गो टू वर्क एट 6। मेरे भाई को 6 बजे काम पे जाना होता है। डैश ही इज़ वेकिंग अप टू 4। अब वो क्या करता है, 4 बजे उठता है। बट का मतलब होता है लेकिन। येट का मतलब मैंने भी बताया तभी, अभी, तभी या जबकि लगा सकते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए। तो यहाँ पर आएगा सो। वो 4 बजे काम पे जाता है, वो 6 बजे काम पर जाता है इसलिए वो 4 बजे उठता है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपका सो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मोडाल्स। अब आपको यहाँ पर मोडाल्स भरने। यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाते हुए चलती जाऊँगी। विल, हैव और शुड। विल बेटा तभी आएगा जब फ्यूचर की बात होगी। वुड, कैन, कुड, मे, माइट। ये चेंज, मे को माइट में चेंज किया है, कैन को कुड में बदला गया है। ये सब आपके टेंस के हिसाब से, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। वुड, शुड, विल हैव और शुड। यू विल हैव टू गो, क्योंकि टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है और जैसे ही फ्यूचर की बात हो तो आप विल और शैल पे जाएंगे। तो यहाँ है विल हैव। तो आपका जो ए वाला होगा उसका करेक्ट आंसर होगा विल हैव। इफ़ दूसरा है आपका बी। इफ़ यू स्टेड हेयर, अगर तुम यहीं रहोगे, यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम। तो यू वुड आएगा बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा, यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। कैन यू, ये तो सिंपल सा है। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बॉक्स को उठाने में। तो आएगा कैन। ही केम हेयर सो दैट ही, वो इधर आता है सो। केम, देखो इस यहाँ फॉर्म बदल रही है, कम की केम हो रही है, ऐसी मे की क्या हो जाएगी, माइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा माइट। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम अगली वीडियो में इसका सेक्शन डी करेंगे, लिटरेचर पार्ट। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।